प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से सारा को हम डील कर देंगे। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर चलता है, इसीलिए आप लोग घबराने की बात मत कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आ गए आप सभी के सामने। यहाँ पे देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगा लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम सारा क्वेश्चन को करवाएंगे बारीकी से। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कर आवियो में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर आवियो में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? 27 गद्य का रचना किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, यानी 27 गद्य का रचना किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए। करा ला मादा ओजे कर मोजेल द आवियो किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है, किसकी कृति है? ये जो यानी पिकासो की कृति है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ये जो होता रहा है यानी कब से कब तक होता? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। अब ये फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है यानी आवियो रहा है। ऑप्शन नंबर में बी को टिक करिएगा, आवियो रहा है फ्रांस का। इस क्वेश्चन को देखिए, आवियो किस देश में है? कर आवियो जो है किस देश में है? कर आवियो जो किस देश में? आवियो रूस में है। ऑप्शन आवियो जो है किस देश में है? फ्रांस में था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। आवियो कहाँ था? तो फ्रांस में था। यहाँ देखिए कर कविता नहीं है, 2020 में 19 में ये क्वेश्चन पूछा है, कविता नहीं है। आवियो क्या चीज़ कविता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, आवियो कविता नहीं है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2020 में ये क्वेश्चन 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। विलनपन क्या है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। विलनपन क्या है? विलनपन एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, एक छोटा सा गांव है। आवियो किस नदी पर स्थित है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा है, रोन नदी पर स्थित है। आवियो जो है रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, आवियो रोन नदी पर स्थित है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आवियो है। कारण रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है आवियो है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, आवियो है। प्रत्येक वर्ष आवियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी रंग समारोह होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, रंग समारोह। लेखक आवियो क्या साथ लेकर गए थे? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2000 लेखक आवियो क्या साथ लेकर गए थे? 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो लेकर गए थे यानी पुस्तक, टाइपराइटर और रेफ्स लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ला शत्रुज था ईसाइयों का मठ था। ऑप्शन नंबर डी 4 लगाइएगा। पिकासो की ख्यात कृति का नाम है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। पिकासो की ख्यात कृति का नाम है यानी मादा जेल ए आवियो था। ऑप्शन नंबर यानी सी नंबर को टिक करिएगा। विलंबन और आवियो के बीच कौन नदी है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा। आवियो क्या है?
2020 और 22 में ये क्वेश्चन, 22 और 23 में ये क्वेश्चन आवियो जो ईसाइयों का मठ है, क्या चाहिए, ईसाइयों का मठ आवियो, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुवचन नामक पत्रिका संपादन निम्न में से किसने किया, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किसने किया था, ये क्या था, यानी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ही था, अशोक वाजपेयी ने किया था, अशोक वाजपेयी ने किया था, ऑप्शन में बी को लगा दीजिएगा। रो नदी कहाँ कहाँ है, रो नदी कहाँ है, रो नदी जो है ये है दक्षिण फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी को लगाया, रो नदी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा है, अशोक वाजपेयी की ये जो है कविता का जनपद है, ऑप्शन नंबर में ए को टिक करिएगा। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी जी का है, ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिएगा टिक। तो ये क्लास में ये ऑब्जेक्टिव सारा खत्म हो गया है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।